दीदी आज भागलपुर आए हैं, अपना परिचय देते हुए कैसा लग रहा है? आप जैसे एक शिव शिष्य की तरह आप भी आए हैं, मैं भी शिव शिष्य की तरह आई हूँ। आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। जैसे आप भी लोगों को बताते होंगे कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। मेरा भी यही काम है लोगों को बताना, शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। 3 सूत्रों के माध्यम से साहब दीदी ने जो 3 सूत्र दिया है। आज का उद्देश्य क्या होगा? साहिब श्री की जो जीवन में बहुत सारे साहब ने संकल्प लिया था कि लोगों को एक लोगों को जोड़ना, और आप ठीक आज रांची से चलकर आए हैं, तो आज साहब के किन उद्देश्य पर चर्चा करने वाले हैं? साहब का उद्देश्य है जन जन को लोगों को बताना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। तो हम लोग पटना से आए हैं और लोग नेपाल से भी लोग आए हैं, बाहर पड़ोसी राज्यों से भी लोग आए हैं। तो यही उद्देश्य है कि लोग शिव को अपना गुरु बनाएं और इस दिशा में आगे बढ़े। अपना परिचय पूरा दीजिए। मैं भी आपकी तरह शिव शिष्य हूँ, वैसे मेरा नाम अनुरिता है। हमारे बीच राम नारायण भैया हैं, जो कि भागलपुर में आज इनके नेतृत्व में कहा जाए कार्यक्रम हुआ। क्या कहेंगे आज जिस तरह से ठंड थी काफ़ी, आपको लगातार कई महीनों से बहुत हमारे गुरु भाई गुरु बहन सहयोग के किस तरह का आज लग रहा है आपको इस कार्यक्रम को सफल होते हुए? ये सफल होने का एक ही उद्देश्य है कि हमारे महादेव और साहब दीदी हमारे साथ हैं और आज के कार्यक्रम में वह मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में हमारे महादेव साहब दीदी आए हैं, उनकी अगुवाई करने के लिए लवली दीदी यानी अनुजा दीदी, और साथ में डॉक्टर अमित बाबू हैं, साथ में रामेश्वर भैया जो शिशु परिवार के अध्यक्ष हैं। ये सभी लोग आए हैं। उद्देश्य एक ही है कि एक लोगों के दिलों में शिव बन जाए और सब साहेब श्री के मार्गदर्शन पर शिव की ओर चलने का प्रयास करें। मात्र यही एक उद्देश्य है। और जितने भी हैं शिवसी से सभी हमसे 200 गुना आगे बढ़े और महादेव का काम करें। बिहार के अलग अलग जिले के अलावे दूसरे राज्य से भी लोग आए हैं। दूसरे राज्य से आए हैं, नेपाल से करीब 40 लोग आए हैं और सभी राज्य से और बिहार के सभी जिला से लोग आए हैं। क्या बक्सर हो, मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, गोंडा हो, जमुई हो, लखीसराय हो, खगड़िया हो, मुंगेर हो, बगल में बांका है, सब जिला से लोग आए हैं। क्या कहेंगे साहब श्री के बाद इस तरह का आयोजन दूसरा बार ये कार्यक्रम हो रहा है आपके निर्देश में? मेरा दूसरा बार कार्यक्रम हो रहा है। दूसरा बार कार्यक्रम क्या कहेंगे आज वैसे लोगों को जो आपके कार्यक्रम में कहा जाता है हर कार्यक्रम में कतराने का काम किए, आज देख रहे हैं कि आप सफल होते हुए दिख रहे हैं, क्या कहेंगे वैसे लोगों को? बहुत सुंदर लगा, शान से हुआ सारा बात, एकदम शान से। कार्यकर्ता को भी देखा गया तब शान से रहे और आम लोग भी शान से सुनने के लिए तत्पर रहे। हमको देख के बहुत खुशी हुआ और इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि कार्यक्रम के 15 दिन के बाद जितने भी कार्यकर्ता हैं सबों को बुला के सम्मान करूँगा। कितने लोग आज? हमको लगता है 1000 के अलावा लाखों लोग उपस्थित होंगे। जी, लाख से ऊपर लोग हैं। लाख से लोग। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम रामनारायण शर्मा, भागलपुर। दोस्तों देख सकते हैं कि लगातार लाखों लोगों की भीड़, सभी ने बताया एक ही बात कहा कि दूर तक शिव की ओर। बहुत ही भावपूर्ण भजन। आप लोगों ने सुबह से ही जो यहाँ पर यह महोत्सव आयोजित है, आपको सुना रहे थे लवली दीदी की सभी बातें। सम्मिलित हो रहे हैं नारायण भैया एवं अपने गुरु की दिशा में कैसे बेहतर से बेहतर चल पाए।
इस उद्देश्य से हम और आप यहाँ पहुँचे हैं। इस महोत्सव का एक सुबह से हम सभी यहाँ हैं, आप ज़्यादा पहले से हैं, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद भी इसके लिए। पर प्रेम में औपचारिकताएं खत्म हो जाती हैं, पर क्या कीजिएगा, साहब हरिंदर जी कहते हैं कि आज का युग बोलिए का युग है। देखिए यहाँ हम लोग बैठे हैं उस गुरु की बात करने के लिए, उस परमात्मा की बात करने के लिए जो हमारे आपके घरों में हैं, कहीं बाहर से कुछ नहीं आया है। सारे लोग बैठ जाएं। अब आप आगे पूजा घर, पूजा का रैक, पूजा का कोना, पूजा का कमरा, साहब उसी महादेव को जो हमारे आपके पूजा के घरों में जिसकी तस्वीर रहती है, जिसके शिवलिंग के रूप में मान्यताएं हमारे घर में चौक चौराहे मंदिर चौपाल हर जगह दिखते हैं प्रतीकों के रूप में, उसी शिव को साहब ने कहा कि अपना गुरु बनाइए। वो परमात्मा जिसने हमको और आपको बनाया है, जिसने पूरी सृष्टि बनाई है, उसको अपना गुरु बनाना है। और शिव को ही परमात्मा कहा गया है, ये हमने और आपने नहीं कहा है। इसी परमात्मा के कहे हुए सूत्र पर ना साहब ने शिव को गुरु बनाया। साहब जब 74 में शिव को अपना गुरु बनाए तो उन्होंने कहा कि मेरा बस सिंपल सा गणित था, एक श्लोक जो मेरे घर में बाप पिताजी पढ़ा करते थे, बोला करते थे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि जो वही परमात्मा जो ब्रह्म है, जो विष्णु है, जो शिव है, वही हमारे आपके गुरु भी हैं। तो परमात्मा जो है उसको साहब ने गुरु बना लिया। और परमात्मा किसको कहा गया है? शिव को कहा गया है। सभी शास्त्र, आध्यात्मिक किताबें, आध्यात्मिक पुस्तकें, धार्मिक किताबें शिव को परमात्मा कहती है, महेश्वर कहती हैं, महादेव कहती हैं, जो देवताओं में भी श्रेष्ठ है। देवता तो हजार असंख्य हैं, तो उन देवताओं में जो सर्वश्रेष्ठ है उसको महादेव कहा गया है। महेश्वर जो ईश्वरों में महान है, महेश्वर शिव को कहा गया है। महाकाल शिव को कहा गया है। आपको मृत्युंजय, महामृत्युंजय उनको कहा गया है। मृत्युंजय ही कहते हैं जो मृत्यु को जीत ले, उस पर भी महा कहा गया है। मतलब मृत्यु भी जिसके अधिकार में है, मृत्यु भी जिसकी गोद में है, मृत्यु भी जिसके पास रहती है। सारे बड़े बड़े शब्द जितने हैं, सारी बड़ी बड़ी उपाधियां जितनी हैं, उसी शिव को दी गई हैं। और ये हमने, आपने या किसी और ने नहीं दिया है, ये सनातन से चला आ रहा है। सनातन का अर्थ होता है जो नया नहीं है, जो कभी खत्म नहीं होगा, वो हमारे शिव हैं। हम आप खत्म हो जाएंगे, ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये सृष्टि भी उन्हीं की इच्छा से बनी है, ये खत्म हो जाएगी, पर शिव कभी खत्म नहीं होंगे। उसी शिव को अपना गुरु बनाना है और उसी से हम आप लेते भी सब कुछ हैं। बच्चे मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, परिवार मांगते हैं, जमीन मांगते हैं, खेत मांगते हैं, खलिहान मांगते हैं, गाय गोरू मांगते हैं, सब कुछ उसी से मांगते हैं। तो ज्ञान भी उसी से मांगेंगे, सब कुछ वही दे रहा है, तो ज्ञान भी तो वही देगा। जब सब कुछ उससे मिल रहा है हमको, ज्ञान भी उसके पास है। उनको दक्षिणामूर्ति कहा गया है, ज्ञान के अभिन्न दाता कहा गया है। उनसे बड़ा ज्ञान का कोई ज्ञानी नहीं है, उससे बड़ा कोई जानकार नहीं है। वो सबसे बड़े स्कूल हैं, सबसे बड़े शिक्षक हैं। किताबें कहती हैं कि गुराधिपति हैं, गुरुओं के अधिपति हैं। सोच लीजिए, मतलब उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है, जगत गुरु है, विश्व गुरु है वो। तो उन्हीं को अपना बनाने के लिए, उन्हीं से ज्ञान लेने के लिए साहब ने कहा कि शिव को अपना गुरु बनाओ। उनसे बेहतर कुछ भी नहीं है। सबसे अच्छी चीज जो हमारे आपके पास उपलब्ध है इस जगत में शिव है। उन्हीं को हम लोग छोड़े रहते हैं, उन्हीं से हम लोग दरकिनार बना दूरी बनाए रखते हैं। उनको अपना बनाइए। अपना बनाने के लिए साहब ने 3 सूत्र दिए हैं। साहब जी ने कहा जिनकी चर्चा सुनने के लिए काफी इंतजार कर रहे थे लोग सुबह से। शांत हो जाए। मुझे से पर दया कर दी। संबंध बनाने के लिए साहब ने कहा, क्योंकि कोई भी रिश्ता संबंध पर ही चलता है। रिश्ता छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी रिश्ता हो, वो संबंध की धरती पर ही बनता है। तो साहब ने पहला सूत्र दिया कि शिव को अपना समझो, अपना रिश्तेदार बनाओ, अपना संबंधी बनाओ।
सब कुछ लेते हो उससे, उसको अपना तो समझो। तो उन्होंने कहा कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। तो संबंध जब हम आप बनाएंगे, रिश्ता एक बन जाएगा, तो जब रिश्ता बन जाएगा तब कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मांगने के पहले रिश्ता तो बनाइए। दूसरा सूत्र उन्होंने दिया कि जो तुम करते हो दूसरों को समझाओ। महादेव ने साहब को कहा कि जो तुम करते हो दूसरों को करने को कहो। साहब ने हम लोगों को कहा, दीदी ने हम लोगों को कहा कि जो आप करते हैं दूसरों को कहिए। हम तो आप क्या करते हैं, हम आप करते हैं कि शिव को अपना बनाते हैं, उनसे दया मांगते हैं। ये शिव, आप मेरे गुरु हैं, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। ऐसा लोगों को समझाने के लिए साहब ने कहा। उन्होंने दूसरा सूत्र ये कि जितना हम आप लोगों को समझाएंगे, जितना दूसरों को समझाइएगा, खुद समझिएगा। सिनेमा का गीत हमको और आपको इसलिए याद आता है, हम आप उसको दिन भर गुनगुनाते रहते हैं, वो हमारे आपके कान में हमेशा टकराता रहता है, कभी चौक चौराहे पे बजता रहेगा। अभी इतने सारे भजन हमको और आपको ध्यान में आ गए हैं। अभी लगातार आपको राम प्राण प्रतिष्ठा हुआ है अयोध्या में, तो ढेर सारे भजन बज रहे हैं। तो हमको और आपको उसकी वो मोबाइल खोलिए तो वो भजन, चौक चौराहे पे जाइए तो वो भजन, तो हमने उसको कोशिश नहीं की है याद करने की, वो याद हो गया है। तो साहब ने कहा कि जिस बात को आप जितना दोहराइएगा वो आपके मन पर उसका स्थायी रहेगा, वो आपके मन पर अपना प्रभाव छोड़ेगा। देखिए, साहब से बड़ा कोई भी वैज्ञानिक नहीं है, साहब से बड़ा कोई भी मनोवैज्ञानिक नहीं है। वो हमारे आपके मन को पढ़ते हैं। जैसे साहब ने लिखा है ना कि शिव मन के परिवर्तन के चिकित्सक हैं, तो वैसे ही साहब हमारे आपके मन को पढ़ने वाले सबसे बड़े वैज्ञानिक धरती पर है। उनको मालूम है कि मनुष्य की प्रकृति क्या है, इंसान कैसे समझता है चीजों को, तो हमको और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और तीसरा है नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना, प्रणाम करने की कोशिश करना कि हम आप नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, दया कीजिए। ये तो पहला सूत्र हमने किया। फिर दूसरा लोगों को समझाते हैं। फिर तीसरा है कि नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए हम लोगों को 108 की नमः शिवाय की गणना है, माला पे बनी हुई है। माला से करनी है तो माला पर करिए, उंगलियों पर करनी है तो उंगलियों पर करिए, या अजपा जप विधि से आप महादेव को, गुरु को प्रणाम कर सकते हैं। देखिए, कोई बात नहीं, लोगों को बैठाइए, आगे आगे बैठाइए। दौड़िए नहीं, दौड़िए। सब दिखेगा आपको, सांप चूहा सब दिखेगा, सब एक दूसरे के विपरीत है, फिर भी बड़े प्रेम से रहते हैं। इसीलिए तो शिव को गुरु बनाने की आवश्यकता है। इसीलिए तो साहब ने कहा कि शिव को अपना गुरु बनाइए, उनसे ज्ञान लीजिए, उनसे सीखिए कैसे जीवन यापन करते हैं, कैसे जीवन जीते हैं। यहाँ जीवन जीते हुए भी उस शिव को अपने मन में रखना है, साहब दीदी को अपने मन में रखना है। शिव परिवार से ही सीखने की चीजें हैं। सब कुछ सामान्य तरीके से कैसे चल, असामान्य परिस्थितियों में भी चीजें सामान्य कैसे हो सकती हैं। आज कुछ नहीं है खाने को, भात नमक खा करके शिव के शिष्य हो जाते हैं। आज पनीर और रोटी खा लेते हैं। यही तो शिव की शिष्यता हमारे आपके मन को बदल रही है। इसीलिए तो साहब ने कहा कि जन जन को शिव का शिष्य बनाइए, लोगों को प्रेरित करिए। हमारे आपके किसी एक काम से अगर कोई एक आदमी उस ओर चल देता है तो याद रखिएगा, इससे अच्छा काम धरती पर नहीं है। कोई हमारे आपके प्रयास से शिव की ओर चल देता है, इससे बड़ा अच्छा कर्मफल धरती पर कुछ भी नहीं है। तो साहब जैसा कहते हैं करिए। साहब कह रहे हैं शिव शिष्य बनिए और शिव शिष्य बनाइए, कोई नई बात नहीं है। सारे शास्त्र कहते हैं हमारे आपके शिव गुरु हैं, उनको गुरु बनाइए। साहब ने तरीका बता दिया आपको, सबौर आने का। मुझे रास्ता नहीं मालूम, हो सकता है आप लोगों में से अनेक लोग होंगे जिनको रास्ता नहीं मालूम यहाँ का, आपको पूछना पड़ा होगा। रामू भाई ने हर जगह रोड मैप बनवाया है कि यहाँ से यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, बाएं जाइएगा, दाहिने जाइएगा, तब सबौर का ये मैदान मिलेगा। तो जिसको मार्ग पता है उसके साथ हो लीजिए। साहब से बड़ा कोई शिव का शिष्य नहीं है धरती पर। हमको और आपको उनसे सीखना चाहिए।
शिव शिष्य की तरह सीखे, हम आप इंसान की तरह सीखें। जब हम आप शिव शिष्य हो जाएंगे तो इंसान भी बन जाएंगे हम आप, क्योंकि आज के दौर में तो इंसानियत ही नहीं है। लोग कहता है कि महादेव क्या पहले से गुरु नहीं थे जो आज गुरु बनाने की जरूरत पड़ी है? ये शिव की ही इच्छा है कि वो हमारे आपके गुरु बने, पूरी सृष्टि के गुरु बने। वो अनादिकाल से गुरु हैं, जो बनाया है दुनिया को सबसे पहले वही है, उसके बाद ही कुछ है। शिव ने इच्छा की कि मैं एक हूँ, मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उनकी इच्छा ही सब कुछ है। हम आप उसी एक से अनेक होने के परिणाम हैं। उन्होंने साहब को कहा तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो, और साहब और दीदी ने हमको और आपको बताया। अब हमारा और आपका काम है इसको दूसरों को समझाएं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। इन 3 सूत्रों को करने से कोई भी आदमी शिव का शिष्य हो सकता है, उस रास्ते पे चल सकता है। और साहब दीदी हैं हमको और आपको उस ओर ले जाने के लिए। शिव के रास्ते पर तो आ जाइए, वो हैं। उन्होंने ये नहीं कहा आओ और जाओ शिव की ओर, उन्होंने कहा आओ चले शिव की ओर। उनकी उंगली पकड़े पकड़े चलने की कोशिश करिए, शिव की ओर चलने की कोशिश करिए, अपना काम करिए, जो करते हैं करिए। घर देखते हैं, द्वार देखते हैं, खेती करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, सिलाई करती हैं, कुछ भी करती हैं। इसके साथ साथ शिव को अपना गुरु बनाइए, दूसरों को प्रेरित करिए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। तब आपके जीवन में बदलाव आएंगे। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने शिव को अपना गुरु बनाया हो और उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आया हो। ऐसा कोई भी इंसान खड़ा होकर ये नहीं कह सकता है। हाँ, क्योंकि हम आप जीव हैं तो हमको और आपको यहाँ जो परिवर्तन दिखता है वो पैसे से दिखता है। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है, सामान ही सब कुछ नहीं है। हमारे मन में परिवर्तन हो रहा है, वो शिव की शिष्यता है। एक कहावत हम लोग बचपन में सुना करते थे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। शिव आपके मन को विस्तारित करते हैं, शिव आपके मन को आसमान से भी बड़ा बनाते हैं। तो ये जगत तो बहुत छोटी सी चीज है, हमारा आपका मन विशाल बनता है। जगत धीरे धीरे हल्का होने लगता है, दुनियादारी धीरे धीरे चलती है, रुकती नहीं है दुनियादारी। साहब ने कहा किसी चीज को रोकने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने मन को शिव की ओर करने की आवश्यकता है, अपने मन को उस ओर ले चलने की आवश्यकता है। आप बस उधर ले चलिए, आपके मन को विस्तारित तो गुरु करेंगे, आपके मन को बड़ा तो शिव करेंगे। उन्हीं की दया से हमारा आपका मन चलता है, उन्हीं की दया से ये शरीर चल रहा है। वो परमात्मा ही है हमको और आपको बनाने वाला, और वही परमात्मा गुरु की कुर्सी पर बैठा है। तो चलना आसान है, चलने की कोशिश करिए। इस ओर कोई भी मिले उसको जरूर समझाइए कि शिव मेरे गुरु है, अपना गुरु बनाओ। और बताइए, अपने जीवन की अनुभूतियों को बताइए कि शिव को गुरु बनाने के बाद, साहब दीदी से अपना होने के बाद, साहब दीदी से जुड़ने के बाद आपको कौन कौन से परिवर्तन आपके जीवन में हुए हैं। आप लोगों को बताएंगे तो लोगों को लगेगा आज के दौर में भी ऐसे होते हैं जिनका मन इस तरह का। इतने प्यार से लोग, इतने लोग बैठे हैं, मतलब इतने लोग हैं यहाँ पे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। बड़े प्यार से बैठे हैं, जगह सबको है, मतलब कोई नहीं जानता कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, कौन किस पंथ का है। तो साहब और दीदी की कृपा देखिए, महादेव की दया देखिए कि हम आप यहाँ इतने प्रेम से बैठे हैं। अगर हमारे आपके गुरु शिव नहीं होते, एक घर में रहते तो 5 आदमी 5 कमरों में रहता है। यहाँ तो हम लोग हजारों की संख्या में यहाँ बैठे हैं और बड़े प्रेम से बैठे हैं यहाँ। ये उस गुरु की दया है, शिव की दया है, साहब दीदी के आशीर्वाद का खेला है ये, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि अपनी बात तो अपना बच्चा नहीं सुनता है, हम आप एक दूसरे की बात कहाँ से सुने। ये साहब ने कहा है जो उसका खेला है, शिव हमारे गुरु, ये शब्द का खेला है जिसमें ताकत महादेव ने भरी है, जिसको शुरू किया है साहब और दीदी माँ ने। तो जिज्ञासा है नहीं क्या? हेलो, जिज्ञासा है दीदी, रात्रि में शिव चर्चा करना जरूरी है क्या, पूछते हैं भागलपुर की गुरु। देखिए, आज से 30 साल पहले, जब आरंभिक दौर में, आज से 40-45 साल पहले जब ये काम साहब ने शुरू किया था, उस समय लोगों की संख्या बहुत कम थी। ठीक है, धीरे धीरे लोगों की संख्या, इस चीज को समझना होगा, ठीक है, इसके बैकग्राउंड में जाना होगा। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती गई। तो पहले आप
आप ये तर्क दे सकते हैं, जिनकी भी जिज्ञासा है, कि रात में तो पहले शिव चर्चा होती थी, बिल्कुल होती थी, हम लोगों को याद है अच्छे ढंग से, हम लोगों के होश तक होती थी। पर साहब ने धीरे धीरे इसको बंद किया, क्योंकि जब संख्या हमारी और आपकी बढ़ने लगी तो हम लोग सब काम छोड़ करके इसी काम में लगे रहते थे। साहब ने धीरे धीरे इसको चेंज कर दिया, क्योंकि हर घर की एक व्यवस्था है। आप अपने घर से, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों को कहा जाता था कि भाई 6 बजे घर आ जाइएगा, नाश्ता करके आपको पढ़ना है। हर आदमी का एक अपना काम है, सबका अपना अपना हिस्सा है काम करने का, सबका अपना अपना तरीका है काम करने का। तो साहब ने कहा कि रात में अब शिव चर्चाएं नहीं होंगी, क्योंकि धीरे धीरे ये हमारी और आपकी संख्या भी बढ़ने लगी और लोगों को दिक्कत भी। अब रात में 10 बजे आप अपने घर से वापस चर्चा स्थल से अपने घर को जाएंगे तो आपको ऑटो कहाँ से मिलेगा, साइकिल कहाँ से आप चलाएंगे अंधेरे में, रिक्शा कहाँ से मिलेगा? सबके पास गाड़ियां नहीं है, सबके पास बाइक और मोटरसाइकिल नहीं है। तो साहब ने धीरे धीरे इन चीजों को बंद कर दिया और शिव शिष्यता में, शिव चर्चा में हर जगह महिलाओं की संख्या ज्यादा है, तो ज्यादा रात में निकलने से साहब ने कहा कि घर की व्यवस्था भी इससे खराब होती है। कुछ चीजें जो है, जैसे बच्चों को देखना है, घर की व्यवस्था देखनी है, तो हम महिलाओं की जिम्मे ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। यहाँ महिला पुरुष की बात नहीं है, ये याद रखिएगा, जिम्मेदारियों की बात है। तो ज्यादा जिम्मेदारियां हैं तो उनको घर की व्यवस्था भी देखनी होती थी। तो साहब ने धीरे धीरे शिव चर्चा को रात में बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि शाम ढलते 5 बजे शाम ढले या 5:30 बजे ढले, सूर्यास्त के बाद, साहब ने कहा कि सूर्यास्त के बाद अब शिव चर्चाएं नहीं होंगी। आप अपने घर में करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने परिवार के बीच में करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर देश काल विधान पात्र के हिसाब से चीजों को करना, ये साहब ने बताया है। साहब ने हमको और आपको वही आप अपना परिचय देते हुए बताइए किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है और क्या सहयोग रहा यहाँ के गुरु भाई गुरु बहनों का। मैं शिव शिष्य आशीष रंजन हूँ और इस आयोजन समिति में मैं सचिव के पद पर हूँ जो महादेव ने दिया है। इस समौर क्षेत्र में आयोजन होने के लिए सारे भागलपुर के गुरु भाई बहनों ने सहयोग दिया है और उन्होंने अपने महादेव के लिए इस काम को अच्छे से करने के लिए पूरा सहयोग दिया है। और आयोजन में लगभग उम्मीद था कि 30-40 हज़ार लोग आएंगे, लेकिन महादेव का जब आयोजन होता है तो उसमें महादेव का जब आयोजन होता है तो उसमें भीड़ का पता सिर्फ महादेव को ही होता है, किसी इंसान को होता नहीं है। इसलिए शिव शिष्यों की एक बाढ़ सी उम्र आई है और अब इनकी जिम्मेदारी महादेव ही है। महादेव ही इनको सुरक्षित घर भी पहुंचा देंगे, ऐसा पूरा हम लोग का मानना है। पूरा परिचय बताइए। शिव शिष्य आशीष रंजन सभा। देख सकते हैं दोस्तों, एम्बुलेंस हर तरह की काफ़ी भीड़।